भारत में राम एक ऐसा नाम है जो अभिवादन या नमस्कार का पर्याय है। केवल भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी राम और रामायण आस्था व श्रद्धा का केंद्र है। देवदर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं। श्री राम प्रतिनिधित्व करते हैं मानवीय मूल्यों की मर्यादा का। चक्रवर्ती सम्राट के सुपुत्र हैं श्री राम, पर गुरुकुल या वनवास की सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। ओरछा में प्रभु श्री राम भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में विराजे हैं। यही वजह है कि ओरछा में प्रभु श्री राम मंदिर में नहीं बल्कि रानी के महल में विराजमान है और यहीं से उनका दरबार लगता है। ओरछा के राजा मधुकर शाह ने भव्य चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन मंदिर आज भी खाली पड़ा है। पूरी कहानी बताएंगे हमारे सहयोगी राजीव रावत। भगवान प्रभु श्री राम यहाँ दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ प्रभु श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राजा राम के ओरछा में विराजने की एक प्राचीन कथा आज भी प्रचलित है। दरअसल महाराजा मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुंवरी से वृंदावन साथ चलने के लिए कहा, मगर महारानी तो भगवान राम की भक्ति में लीन थीं, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। महाराजा ने महारानी को तैश में आकर बोल दिया, इतनी राम भक्त हो तो अपने राम को ओरछा ले आओ। जिसके बाद रानी अयोध्या गईं और वहां सरयू तट पर साधना शुरू कर दी। वहां संत तुलसीदास से आशीर्वाद पाकर रानी की तपस्या और कठोर हो गई। कई महीनों बाद भी भगवान राम के दर्शन नहीं हुए तो रानी नदी में कूद गईं। नदी में प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए। तब रानी ने राम जी को ओरछा चलने के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रभु श्री राम ने ओरछा चलने से पहले 3 शर्तें रखीं। पहली शर्त कि जहां हम चलेंगे वहां कोई दूसरा राजा नहीं होगा, सिर्फ हम ही वहां के राजा होंगे। ये महारानी कुंवर गणेश अयोध्या से ओरछा भगवान को लाई थी पालकी में, और उनकी जो शर्त थी उसमें प्रमुख रूप से ये शर्त थी कि यहाँ के राजा हम ही रहेंगे और यहाँ कोई भी वीआईपी आ जाए उसको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जा सकता। केवल राम राजा सरकार को गार्ड ऑफ ऑनर सुबह से लेके रात पहर तक जो राजभोग प्रसाद उसके बाद आरती होती है उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है प्रतिशत। दूसरी शर्त कि एक बार जहां आप मुझे बैठा देंगी फिर हम वहां से दूसरी जगह के लिए नहीं जाएंगे। तीसरी और आखिरी शर्त ये थी कि हम सिर्फ पुक नक्षत्र में ही चलेंगे और वो भी पैदल। रानी ने भगवान श्री राम की तीनों शर्तें मान ली और अपने साथ भगवान प्रभु श्री राम को अयोध्या से ओरछा के लिए लेकर निकल पड़ी। शर्त रखी थी कि एक जगह जहां हमें बैठाल दोगी फिर हम वहां से नहीं हिलेंगे। तो यहाँ के राजा मधुकर शाह ने राम राजा सरकार के लिए भव्य चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन वह अपनी शर्त के अनुसार नहीं उठे और यह मंदिर आज भी अधूरा और खाली पड़ा हुआ है। पुक नक्षत्र में ही रानी प्रभु श्री राम को गोद में लेकर चलती थीं। ऐसे ही धीरे धीरे अयोध्या से रानी और प्रभु श्री राम ओरछा पहुंचे। कई चीजें ऐसी सिद्ध हुई हैं जिससे इस बात का मतलब ये बात प्रमाणिक हुई है। जब भगवान राम बन जा रहे थे तो सबसे ज़्यादा कष्ट किसको होता है? माँ को। दशरथ जी तो चूंकि प्राण त्याग ही चुके थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट बन का होता है माँ को। पुत्र अगर कहीं बाहर जाए तो सबसे ज़्यादा दुखी अगर होती है तो माँ होती है। पिता भी दुखी होते हैं, पिता तो इतने दुखी हुए कि उन्होंने प्राण त्याग दिए, लेकिन माँ सबसे ज़्यादा दुखी होती हैं। तो यह जब स्थिति राम भगवान ने देखी तो कौशल्या जी को उन्होंने अपने कक्ष में जाके कहा कि एक मूर्ति उन्होंने बनाई
अपनी शक्ति से एक मूर्ति बनाई, प्रकट की है कि माँ ये मूर्ति आपसे हमारे तरह ही बात करेगी, हमारी कमी आपको पूरी करेगी, ये कि हम आपके पास हैं या नहीं हैं। तो कौशल्या जी उस मूर्ति से बातचीत करते थे और वह मूर्ति उनके भगवान राम का स्वयं आभास कौशल्या जी को देती थी। जब भगवान वन से वापस आ गए तो वो उस मूर्ति को सरयू में प्रवाहित कर दिया गया था। तो जब कुंवर गणेशी वहाँ गई तो वही मूर्ति स्थापित है जो आज राम राजा मंदिर में है, वही मूर्ति उनको मिली थी, वही मूर्ति उनको दी गई थी, वो यहाँ स्थापित है, प्रकट है। यहाँ ये मूर्ति बनाई नहीं गई है, ये स्वयं वो त्रेता युग वाली मूर्ति है जो यहाँ विराजमान है। अयोध्या से ओरछा निकलने से पहले रानी ने महाराजा के लिए संदेश भिजवा दिया था कि भगवान अब अयोध्या से ओरछा आ रहे हैं। महाराजा ने तुरंत एक भव्य चतुर्भुज मंदिर के निर्माण का काम शुरू करवा दिया। दिन रात मंदिर का काम चला, लेकिन मंदिर का काम पूरा होने से पहले ही रानी श्री राम के साथ ओरछा पहुंच गईं। मंदिर अभी अधूरा ही था, इसलिए रानी ने सोचा कि कुछ समय के लिए क्यों ना भगवान श्री राम को अपने महल में ही विराजित कर दें। ये विचार कर रानी ने अपने रनवास में ही भगवान श्री राम को बैठा दिया। मंदिर का काम पूरा हुआ तो रानी ने प्रभु श्री राम को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करने के लिए वहां से उठाने का प्रयास किया, लेकिन प्रभु श्री राम अपनी शर्त के मुताबिक मंदिर में नहीं गए और उसी महल में ही स्थापित हो गए। महारानी कुंवर गणेश पुष्य नक्षत्र में उनको लेके चलती थी पालकी में साधु संतों के साथ, और चूंकि उनके विराजमान होने के लिए भव्य चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था, परंतु किसी कारणवश वो निर्माण नहीं हो सका, इसलिए उसको रानी का जो महल है वहाँ विराजमान कर दिया गया था। चूँकि उनकी ये शर्त थी कि जहाँ विराजमान हो जाएंगे फिर वहाँ से नहीं आगे उनकी एक सीमा रहेगी, तो इसी कारण से आज वो यहाँ विराजमान है मंदिर में। चतुर्भुज मंदिर में आज भी उनका स्थान रिक्त है। यही वजह है कि यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, ओरछा के राजा राम। ओरछा दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान प्रभु श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यहाँ मंदिर में नहीं महल में विराजते हैं प्रभु श्री राम। भगवान राम के लिए चतुर्भुज मंदिर का भव्य निर्माण कराया गया था, लेकिन उसके बाद भी भगवान राम यहाँ से नहीं हिले और आज भी इसी महल में विराजे हैं। ओरछा में भगवान श्री राम प्रशासक के रूप में विराजमान हैं। यहाँ के राजा सिर्फ और सिर्फ राम राजा सरकार हैं। राम राजा की सत्ता आज भी कायम है यहाँ। कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों ना आ जाए, उसे पुलिस के जवानों द्वारा कभी सलामी या गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। यहाँ सलामी या गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है तो सिर्फ राम राजा को। ओरछा की सीमा के अंदर पुलिस के जवान किसी भी अधिकारी को सैल्यूट भी नहीं करते हैं। दिन में राम राजा को 5 बार पुलिस के जवानों द्वारा आज भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। राजा मधुकर शाह के समय से जो परंपरा चली आ रही है, उसी तरह उनका आज भी ख्याल रखा जाता है। जो राजकीय परंपराएं हैं, जैसे राजा का जो सम्मान होता है, एक 4 की गार्ड अंदर मंदिर में रहती है और एक अर्दली जैसा अपना उनके होता है, एक अर्दली सिपाही के रूप में रहता है और 6 बार उनको
दिन में सलामी दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर जिसको आप कहते हैं। पूरा राजशाही उनका सम्मान होता है। और दूसरा, दरबार टाइम टू टाइम खुलता है। जैसे गर्मियों में 8 बजे से 12:30 बजे तक, सर्दियों में 9 बजे से 1 बजे तक, ऐसी शाम को गर्मियों में 8 बजे से 10:30 तक, सर्दियों में 7 बजे से 9:30 तक, बिल्कुल राजशाही दरबार के हिसाब से खुलता है। दूसरी एक और विचित्रता किसी ने नहीं देखी होगी, ना किसी ने उसको महसूस किया होगा कि पूरे देश में, क्या पूरे संसार में जो भी राम दरबार है वो खड़े हुए, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी बैठे हुए, ये खड़े हैं। यहाँ ओरछा में आपको बैठे जो राजशाही उनकी वो है, एक पाँव पे पाँव रखे हुए, वो दरबार केवल और केवल ओरछा में है। साल में यहाँ कई बड़े आयोजन होते हैं। विवाह पंचमी पर राम विवाह का आयोजन होता है। पूरे नगर में धूमधाम से राम राजा की बारात निकाली जाती है। देश और विदेश से राम भक्त राम की बारात में शामिल होने के लिए ओरछा पहुंचते हैं। वहीं रामनवमी पर राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरा नगर दीपों से जगमग रहता है। घर घर दीपावली की तरह रामनवमी पर भी दीपोत्सव होता है। पूरा नगर रोशनी से जगमग रहता है। इस नज़ारे को देखने के लिए राम भक्त हजारों की संख्या में ओरछा पहुंचते हैं। अद्भुत अद्भुत। जैसे हमारे जयपुर में हमारे गोविंद देव जी हैं, वो भी वहाँ के राजा के रूप में विराजमान है। और यहाँ पर आके लगा तो देखो, जैसे गोविंद देव जी के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं, और गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे राम राजा सरकार के दर्शन हो रहे हैं। ऐसा अद्भुत आनंद यहाँ पर हो रहा है। क्या विशेषता सुनी आपने यहाँ पे? यहाँ पे राजा राम ही राजा के रूप में विराजमान है, बाकी सब उनकी प्रजा है। और उनका इतना अधिक प्रेम है, जिस प्रकार वो लगभग 500 वर्ष पूर्व 600 वर्ष पूर्व यहाँ पर आके विराजे, और तब से लगता है कि उनका जो प्रेम है पूरी प्रजा में ऐसा फैला हुआ है कि अभी तक तो प्रजा में ही था, पर अब पूरे भारतवर्ष ने पूरी धरा से जो है लोग यहाँ पे इसकी महिमा सुन रहे हैं, इस धाम की, और दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। प्रभु श्री राम ओरछा में राजा के रूप में विराजे हैं। ओरछा में राजा राम का राज चलता है। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल में। कहते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम की लीला ही निराली है। त्रेता युग में भगवान प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन कल युग में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक तत्कालीन बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में किया गया। ऐसा कहा जाता है कि राम का नाम लेने से ही सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। जिस पत्थर पर राम का नाम लिख जाए, वह पत्थर भी पानी में तैरने लगता है। जहाँ के राजा प्रभु श्री राम हैं, वहाँ की बात ही निराली है। यहाँ आने वाला भक्त कभी निराश नहीं लौटता, क्योंकि राजा के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। राम राजा सरकार के बारे में सुना है कि राम जी यहाँ के राजा माने गए हैं और सब यहाँ उनकी प्रजा है, और राम जी जो भी करते हैं सब राम जी यहाँ करते हैं, उन्हीं का कानून चलता है। राजा के रूप में पूजे जाते हैं? बिल्कुल राजा के रूप में पूजे जाते हैं। कैसा लगा यहाँ? अद्भुत लगा, बहुत विशेष आनंद लगा, बहुत शांति महसूस हुई। अभी 1 घंटे तक हम राम राजा सरकार के चरणों में बैठ के आ रहे हैं। कैसा लगा दरबार यहाँ? बहुत अद्भुत लगा, आनंद आ गया, दर्शन करके बहुत विशेष आनंद आ गया, अद्भुत है। बुंदेलखंड की अयोध्या, जिसे हम ओरछा के नाम से जानते हैं, यहाँ भगवान श्री राम रानी गणेश कुंवरी के साथ पुख नक्षत्र में पैदल चलकर ओरछा पहुंचे, जिसके बाद यहाँ के राजा मधुकर शाह ने भगवान श्री राम का राज्याभिषेक कर अपनी सत्ता सौंप दी। यहाँ आज भी प्रभु श्री राम का ही राज चलता है, इसीलिए भगवान राम नहीं, राम राजा सरकार कहलाते हैं प्रभु श्री राम। त्रेता युग में भगवान प्रभु श्री राम के पिता दशरथ अपने पुत्र राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाए और उन्हें वनवास दे दिया। महाराज दशरथ की चाह अधूरी रह गई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में ओरछा के महाराजा मधुकर शाह दशरथ जी का अवतार थे और रानी गणेश कुंवरी मां कौशल्या का अवतार थीं।
इसीलिए जब प्रभु श्री राम रानी के साथ ओरछा पहुंचे तो राजा मधुकर शाह ने अपना राजपाट त्याग कर श्री राम का राज्याभिषेक कर दिया और उन्हें अपनी सत्ता सौंप दी। ओरछा में आज भी प्रभु श्री राम की सत्ता कायम है और यहाँ प्रभु श्री राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा ही अपन दशरथ और महारानी कुंवर गणेश का मान है कि जब चूंकि भगवान राम बन जा रहे थे तो दशरथ जी उनका राज्याभिषेक नहीं देख पाए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कलयुग में ऐसा कहा गया था कि कलयुग में वो उनका पुनर्जन्म होगा और भगवान राम का राज्याभिषेक देखेंगे। तो यहाँ राज्याभिषेक हुआ था जब भगवान आए तो उस समय महारानी कुंवर गणेश जी थी, माने कौशल्या जी भी थी और महाराज मधुकर शाह जी थे जो दशरथ जी के रूप में थे। एक और इसके साथ फिर उनका राज्याभिषेक हुआ, जैसे राजा हुए, राजा चले गए थे छोड़ के ओरछा। तो उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ केवल राज्याभिषेक हुआ, जैसे और मूर्तियों की स्थापना होती है ना, वो यहाँ नहीं हुई। उसको प्राण प्रतिष्ठा जो कहते हैं अपने सनातन धर्म में, वो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, राज्याभिषेक हुआ। तो ये सिद्ध है कि महाराज दशरथ के रूप में मधुकर शाह और महारानी कुंवर गणेश के रूप में कौशल्या जी ने यहाँ जन्म लिया। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। दिन में 5 बार पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। सुबह से राजा का दरबार सज जाता है और इनके दर्शन के लिए देश ही नहीं विदेश से भी राम भक्त ओरछा पहुंचते हैं। सुबह गार्ड ऑफ ऑनर के बाद भव्य आरती होती है और बाल भोग का प्रसाद लगता है। दोपहर में राजभोग का प्रसाद लगता है, जिसके बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। शाम 8 बजे एक बार फिर राम राजा को गार्ड ऑफ ऑनर देकर दरबार खुलता है। रात 10 बजे तक राम राजा सरकार का दरबार लगता है और सांध्य आरती के बाद विश्राम करने के लिए प्रभु श्री राम अपने प्रिय भक्त हनुमान जी के कंधों पर बैठकर अयोध्या वापस चले जाते हैं। राम राजा सरकार के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं, रैन अयोध्या वास। अर्थात दिन में प्रभु श्री राम अपना राजपाट संभालने के लिए ओरछा आ जाते हैं और रात में भगवान राम सोने के लिए अयोध्या चले जाते हैं। कैसा लगा आप? बहुत आनंद आ रहा है, बिल्कुल वृंदावन जैसा ही फील हो रहा है और गंगा जी में नहाना भी ऐसा लग रहा है जैसे हम यमुना जी में ही नहा रहे हों। अच्छा, क्या भव्यता लगी आपको यहाँ पे? यहाँ लोग भी बहुत अच्छे हैं, हेल्पी नेचर के हैं और सब में बहुत प्रेम दिख रहा है। ओरछा में जहाँ प्रभु श्री राम राजा के रूप में विराजमान हैं, यहाँ राम की ही सत्ता कायम है। ऐसा कहा जाता है कि राम राजा के दरबार में जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। यहाँ आकर अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं प्रभु श्री राम। ओरछा बड़ा ही अद्भुत स्थान है। जो भी यहाँ आकर प्रभु श्री राम के राजा के रूप में दर्शन करता है उसे सच्चे सुख की अनुभूति होती। इसलिए देश विदेश से रोज हजारों की संख्या में राम भक्त यहाँ पहुंचते। देवदर्शन में आज इतना ही। आशा है कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। अब देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।